वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मेरे किचन में पंजाब की एक बहुत ही रवायती डिश जो है वो तैयार होगी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, सूख मिर्च पाउडर हस्बे जायका, चिली फ्लेक्स हस्बे जायका, बेसन तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है, 3 टेबलस्पून के करीब लहसुन पेस्ट। आप चाहें तो अदरक भी शामिल कर लें, लेकिन मैं नहीं करूँगी। 1 किलो दही थी, उसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करके उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। दही खट्टा होना चाहिए। बिगार के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, 1 कप ऑयल, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इनको बारीक काट लेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये चीज़ें बिगार से पहले जाएंगी कड़ी में। हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखी मेथी। एक बाउल में हाफ जग के करीब जो लस्सी थी, इसमें चिली फ्लेक्स, नमक, हल्दी पाउडर, सूख मिर्च पाउडर और बेसन शामिल करके इसे एक बार फिर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब इस अमेज़े को हम अपनी बाकी की तैयार लस्सी के अंदर शामिल करेंगे और इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक कढ़ी के अंदर बॉयल आना शुरू ना हो, तब तक चम्मच लगातार चलाते रहें। देखिए, कढ़ी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पकौड़ों के लिए मसाला तैयार करते हैं। पकौड़ों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, 2 कप बेसन, पालक थोड़ी सी इसको काट लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, 1 लार्ज अनियन, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून सूखा धनिया और फूल गोभी है थोड़ी सी, नमक हस्बे जायका, सूख मिर्च पाउडर हस्बे जायका, सूखी मेथी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 बड़ा आलू है, इसको बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इनको बारीक काट लेंगे। एक बाउल के अंदर पालक, सब्ज़ धनिया, आलू, प्याज, फूल गोभी, अच्छे से धुला हुआ अनारदाना, सब्ज़ मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, सूखी मेथी, सूख मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, अजवाइन। अब इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसका अमेज़ा तैयार कर लेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे तक रेस्ट देंगे। इससे सब्जियां जो हैं वो पानी रिलीज़ करेंगी, तो हमारी जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी और हमें कढ़ी के लिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए।
एक पैन में ऑयल डालेंगे और इसके अंदर बेसन का जो बैटर है वो डालते जाएंगे और हल्की आंच पर पकौड़े फ्राई करेंगे। कढ़ी में पकौड़े हमेशा जो है वो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। इसके लिए बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल कर साइड पर रखूँगी और इसी तरह से दूसरे भी फ्राई करेंगे। कढ़ी को हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, सूखी मेथी, धनिया पाउडर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 15 मिनट मज़ीद जो है वो तेज़ आंच पर पकाएंगे। इसको पकते हुए 15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर पकौड़े शामिल करेंगे। कढ़ी की कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने हिसाब से रखें। जब कढ़ी के अंदर हम पकौड़े शामिल कर देते हैं तो उसके बाद कढ़ी की थिकनेस जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाती है। एक पैन के अंदर ऑयल गर्म करने के बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन शामिल करेंगे और साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करके इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। बिगाड़ तैयार है। अब इसे कढ़ी के अंदर डालकर मिक्स करेंगे और इसे डिश आउट करूँगी। कढ़ी पकाना बहुत ही सब्र आज़मा काम है। इसे आप जल्दी बिल्कुल भी नहीं पका सकते। देखिए ये डिश आउट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।